क्या है मेरे को समझ में आता वो नहीं देखना है। कृष्ण कथा में बैठा हूँ नहीं वो बस भगवान वो ध्यान वो देखेगा मैं कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है कि नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा बोल के जा रहे हैं वो देखेगा भगवान। तो इसलिए हमारा ये परीक्षा है। भगवान कृपा से मुझे बंगाली नहीं आ रहे, क्षमा कीजिए। ठीक है, अभी नरसिम्हा कीर्तन गा के शुरू करेंगे ताकि हम लोग गौर आरती पर नरसिम्हा कीर्तन गाते हैं। 2 मिनट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, हरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, हरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिन्दरणं प्रपते, नरसिंहमदिन्दरणं प्रपते, नरसिंहमदिन्दरणं प्रपते, तव करकमलवरेणा कामधुतशृङ्गा, ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा, केशवगीता नरहरिरूपा, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव करकमलवरेणा कामधुतशृङ्गा, ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा, केशवगीता नरहरिरूपा, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवगीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवगीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद, जय प्रह्लाद, प्रह्लाद, जय प्रह्लाद, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. समस्त भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नामस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाक्षाट देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी दिगलीपुर भक्तों को स्वागत है इस इवनिंग बिकौले प्रोग्राम के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय को आपका कलयुग में सब लोग समय निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत व्यस्त रहता है। मैं कोशिश करता हूँ आराम से जाएंगे, जितना आप समझ सके उतना समय में जाने के लिए। तो इतना बिजी समय में भी आप लोग भगवान को भक्ति पाने के लिए आप इतना समय निकल के आए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत ऋणी है हम लोग, क्योंकि कलयुग में भक्ति करने वालों को देखना ही बहुत दुर्लभ है। तो आप लोगों को दो मौका मिला है कि भगवान के बारे में सुनने के लिए, मेरे को भी मौका मिला है कि कुछ सेवा करने के लिए। तो मैं इसका योग्य है ही नहीं हूँ। हमारा यशोदानंद प्रभु मेरे को योग्य बनाने का मौका दिया है मेरे को इधर। तो मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। और इधर हमारे समीर प्रभु तो बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। इधर जो भी इस्कॉन का भक्त हो, जो भी अच्छा भक्त आता है तो उनको अच्छा सेवा करता है, उनको हर हर प्रोग्राम करता है हर घर में जाके। जैसे हमारा मुक्तिदाता प्रभु आया था, और उसके बाद जो भी इस्कॉन का भक्त आता है तो जैसे यशोदानंद प्रभु का हर घर में प्रोग्राम करने के लिए प्रभु को पूरा प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। तो हम आज एक ऐसा एक साधु का संग का करते हुए सेवा करने वालों को क्या फल होता है तो उनके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बारे में जो साधु को सेवा करने वाला और साधु संग लेने वाला उनको क्या फायदा होगा उसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे। तो भगवत गीता में भगवान ये समझाता है, भगवत गीता में 18 अध्याय में 68 श्लोक में बताता है कि यम इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिदस्यति भक्त्या माय परं कृत्वा मामे वश्यति असंशयः। हे अर्जुन, आप दुनिया को प्रचार का बोल दो, आप मैं आपको वादा कर रहा हूँ जो इस परम रहस्य ज्ञान को दूसरों को फैलाता है और फैलाने में कोई सहायता करता है, उस भक्त को शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, वो सारे पाप से मुक्त होके इसी जन्म में मेरे पास आएगा बोल के भगवान ने गीता में वादा किया है। और भगवान ने गीता में बता रहे हैं, जो अगला श्लोक में बोल रहे हैं 69 श्लोक में ये बोलता है कि अगर उससे बढ़कर मेरे को और प्रिय भक्त है ही नहीं, मेरे को वही मेरे को सबसे प्रिय भक्त है। कौन है? जो प्रचार करता है, जो प्रचार को मदद करता है। तो ऐसा काम हमारा समीर प्रभु बहुत दिगलीपुर में बहुत मौका सबको दे रहे हैं कि कृष्ण कथा सुनने के लिए। देखिए आज भी इतना लोग आया है तो उनका बहुत मेहरबानी है, उनका बहुत ताकत है, इससे बुलाया बहुत प्रेम से सब लोग को। तो उनके लिए हम लोग धन्यवाद देते हुए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आप भक्तों को कृष्ण कथा सुनने का मौका दे रहे हैं, बहुत लोग आपको सब आपका आभारी हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ऐसा बताया जाता है, भगवान जब भक्तों को प्रचार करने के लिए लगता है ना, 24 आवर्स कृष्ण सेवा में रहता है। तो भगवान गीता में बताता है कि तेषां सत्त्वयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। अगर 24 घंटा कृष्ण सेवा में कोई लगे रहता है तो भगवान को समझने का और भगवान के पास जाने के लिए भगवान बुद्धि देगा बोल रहे हैं। सतताम देशाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, मानो को भगवान को प्रीतिपूर्वक से पूजा करता है। तदामि बुद्धि योगम, बुद्धि देगा बोल रहे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं 10वां अध्याय में 10वां श्लोक में बोल रहे हैं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं मेरा भक्ति में लगे रहो, मैं आपको जरूर मेरा पास आने के लिए बुद्धि देगा, मेरे पास आके जाने के लिए आपको जरूर मौका देगा बोल रहे हैं। तो सिर्फ हम लोग क्या करना है, लगे रहना है, भगवान का भक्ति करने का इच्छा रखना है, तभी हम लोग भगवत धाम जाने के लिए मौका मिलेगा। तो वो साधु संघ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज इतना प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये साधु संघ होता है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने बताता है
शुद्ध भक्ति चरण रेणु भक्ति अनुकूला, माने कि शुद्ध भक्तों का घर में प्रोग्राम करते हैं ऐसा। हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग इधर आ रहे हैं ना, तो भक्तों का घर किसी घर में चरण धूलि गिर जाता है, वो भक्ति पाने के लिए उससे बढ़कर मौका और कुछ नहीं है बोल रहे हैं। जो वैष्णव को सेवा करते हैं ना, उससे परम सिद्धि और कुछ नहीं है, परम सिद्धि मिल जाता है। और बता जाता है कि जो साधु का संग करने से साधु संग सर्व सिद्धि हो, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि, माने कि आपको एकमात्र सिद्धि, माने कि बताया जाता है कि कोई तपस्या करके एक सिद्धि को प्राप्त करता है, बहुत सारे सालों साल हिमालय जाके बहुत तपस्या करके, लेकिन बताया जाता है कि एक साधु का, शुद्ध भक्त का साधु का संग करके, वो भी ऐसा है कि 1 मिनट को 11 बार करेगा तो उसमें जितना समय मिलता है उतना समय में भी आपको शुद्ध भक्त का संग करता है तो वो आपको परम सिद्धि मिल जाएगा। परम सिद्धि वो बोलता है, बताया जाता है कि कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्ण प्रेम। हाँ, कृष्ण प्रेम को परम सिद्धि है, वो मिल जाता है शुद्ध भक्त का संग करने से। एक बार क्या हुआ है, आपको कहानी सुना होगा कभी, ये शुद्ध भक्त का संग करने से क्या होता है बोल के खुद नारद मुनि को एक संशय आ गया। नारद मुनि जानते हैं ना सब लोग, हाँ, नारद मुनि बहुत शुद्ध भक्त है, वो महाजनों में एक भक्त है, वो भगवान का प्रिय शुद्ध भक्त है। तो उनको डाउट आया, भगवान का शुद्ध भक्त का संग करने से क्या फायदा है। तो उस समय में उन्होंने किसी को पूछने से समाधान मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मैं तुरंत नारायण के पास जाके पूछूंगा बोल के वो नारद मुनि क्या करता है, वैकुंठ में जाके नारायण को पूछता है। तो नारायण बोलता है ठीक है, आपको शुद्ध भक्त का संग करने से क्या फल मिलता है वो बताता हूँ। अभी जाके नीचे एक कीड़ा है, वो कीड़ा को पूछने से ही वो कीड़ा आपको समाधान दे देगा शुद्ध भक्त का संग करने से क्या है। वो नारद मुनि धरती में आ जाता है, धरती में आके वो कीड़ा को पूछता है शुद्ध भक्त का संग करने से क्या फल है। वो शुद्ध भक्त का संग इतना इम्पोर्टेंट है, वो करते ही ऐसा बोलते बोलते वो मर जाता है। कौन, कीड़ा, वो मर जाता है। उनको बहुत दुख लगता है, अरे ये बोल नहीं पाया, शरीर छोड़ दिया बोल के दोबारा वैकुंठ जाता है। कौन, नारद मुनि। दोबारा नारद मुनि वैकुंठ जाके नारायण से पूछता है कि मैंने पूछने लगा, वो शरीर छोड़ दिया, देहांत हो गया उसको, अभी मेरे को बताइए शुद्ध भक्त का संग लेने से क्या फायदा है। तब वो नारायण ने बताया, नहीं अभी एक गाय बछड़ा को जन्म दिया है, तो बछड़ा बता सकता है, मैं इतना छोटा चीज़ के लिए मैं बताने की जरूरत नहीं बोल के नारायण ने बताया। तो वो नारद मुनि सोचा ठीक है पूछ लेंगे बोल के वो बछड़ा के पास आया, धरती में आके गाय का बछड़ा के पास आके पूछने लगा, वो शुद्ध भक्त का संग करने से क्या फायदा है। तो बछड़ा शुद्ध भक्त का संग करते ही आप बोलते बोलते वो भी शरीर छोड़ दिया। वो नारद मुनि सोचने लगा, अरे मैं किसके पास जाता हूँ, वो लोग सब शरीर छोड़ के चले जा रहे हैं, तो बहुत डरने लगा। ठीक है, मेरे को ये समाधान तो ढूंढना ही है। तो क्या सबको हिंदी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो ऐसा है कि तो नारद मुनि दोबारा वैकुंठ धाम चले गए, जाके वहाँ पूछने लगा, हे भगवान अभी जरूर बताइए, मैं अभी उसको वेट नहीं कर सकता हूँ, इतना दिन से आप तो घूम रहा हूँ लेकिन कुछ भी समझ नहीं बोल रहे हैं, उधर भेज रहे उधर, तो वो तो मर जा रहे सारे जीव, वो पाप मेरे को लगेगा, आप मेरे को कुछ तो बताओ बोल के भगवान को तंग करने लगा। कौन, नारद मुनि। तो नारद मुनि जब दोबारा भगवान के पास पूछने के बाद भगवान बोला, नहीं सर आपको जरूर समाधान मिल जाएगा, अभी एक राजा का बेटा ने जन्म लिया है, अभी जाके बेटा बोल देगा, बच्चा जन्म लिया वाला बच्चा बोल देगा, आप जाओ पूछो बोला। तो नारद मुनि डरने लगा, अभी राजा का बेटा है, वो मर जाएगा तो राजा गले के गले चाकू पकड़ के घूमेगा मेरे पीछे पीछे, तलवार लेके घूमेगा बोल के डरते डरते आया। फिर भी भगवान बोला है आदेश मानना पड़ेगा ना, तो धरती में आया जैसे आया, फिर भी सब लोग साधु आया बोल के, वो भी बच्चा को देखने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए बोल के अंदर बुलाया। वो बच्चा सो रहा था, जैसे उठने के बाद उन्होंने पूछने लगा, क्योंकि वो साधु है ना, जैसे वो आत्मा से बात करता है, भगवान का जो शिशु से, जो बच्चा से, राजा का बेटा से जैसे बात करता है, वो बच्चा बोलते बोलते ही वो भी शरीर छोड़ दिया। अभी उन्होंने धोती पकड़ के भागने लगा कि वैकुंठ धाम, क्योंकि पीछे पीछे सैनिक लोग भागने लगा, ये साधु आपने बच्चा को मार दिया, आप क्या कर दिया, क्या आप दवाई डाल दिए बोल के पीछे पीछे भागने लगा। तो नारद मुनि बहुत थक गया, अभी इसका बात कैसे भी पता करना है, मेरे को इतना लोग मर जा रहे हैं, मैं नीचे जाके नहीं पूछूंगा, अभी भगवान से ही समाधान ढूंढ लूंगा। तो ताकि क्या कर दिया हम, तो वैकुंठ में जाके भगवान के पास जाके पूछने लगा, भगवान अभी जरूर बताओ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, आप जब तक नहीं बोलेगा मैं तब तक वैकुंठ छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने बोलने लगा,
देखो इधर एक भक्त, एक विष्णुदूत आके उधर भगवान को चामर कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। तो उस समय में नारद मुनि ने पूछा, ये कौन स्वामी जी, नया आया कोई नहीं, सेवक पूछने लगा। तो नारायण ने बताया, देखो आपका संग लेके एक व्यक्ति यहाँ आया है, वो है शुद्ध भक्ति, नारायण का अंश लेके, मेरा ही अंश है, सभी हम लोग भगवान का ही अंश है, लेकिन हम लोग भगवान को भूल चुका है, शुद्ध भक्त का संग नहीं ले पा रहे, भगवान का भक्ति नहीं कर पा रहे, करने में लगे हैं। वो जब शुद्ध हो जाएगा भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन उधर भगवान बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त का संग करने से तुरंत ये फल मिलता है बोल के उनको दिखाया विष्णुदूत को। तब उसके बाद समझाने लगा, देखो आपका संग लेके वो कीड़ा गाय का बछड़ा का जन्म लिया, माने कि वो कीड़ा स्तर से भी गाय का बछड़ा उन्नत स्थान है जन्म। और उसके बाद आपने जाके वो गाय बछड़ा को पूछा, वही जीवी दोबारा वो भी शरीर आपका संग लेके लाओ, मात्र साधु संग, माने कि क्षण काल में उन्होंने उनसे संग लिया, कौन, वो कीड़ा हो गाय बछड़ा हो। तो जैसे उधर से बाद उनका बोलते बोलते उसके बाद उनको इतना फल मिला, शुद्ध भक्त का संग लेने के बाद राजा का बेटा बनने का मौका मिला। तो उसके बाद वो राजा बेटा के पास जाके पूछने लगा, और राजा बेटा को इतना सा पुण्य मिला कि भगवत धाम जाने के लिए वो वैकुंठ में जाके विष्णु का सेवा करने लगा, उतना मौका मिला। तो ऐसा कि शुद्ध भक्त का संग करने से वो भगवान का प्राप्त हो सकता है, भगवत धाम जा सकता है बोल के नारायण ने समझाया। तो इसलिए हम लोग ऐसा शुद्ध भक्त को, कोई भी अगर साधु आता है तो उनको बहुत सेवा करना बहुत जरूरी है। तो वो ऐसा सेवा में लगे हैं, हमारे समीर प्रभु हैं, तो आप ऐसा भक्तों को साथ देना आप लोग को फर्ज बनता है। ऐसा आप लोग घर में प्रोग्राम अरेंज कीजिए, हमारे यशोदानंदन प्रभु है इधर, घर घर में जाके प्रोग्राम करना चाहते हैं आप लोग, बुलाइए। प्रभु जी तत्पर है कि प्रभु हर दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम करने चाहता है, आप लोग जितना फायदा उठा सकते हैं उतना उठा सकते हैं। प्रभु कुछ सालों के बाद पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर हो जाएगा तो आप लोग इधर वो प्रभु का संग नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग जरूर प्रभु का संग लेने के लिए प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। तो ऐसा बताया जाता है। और नारद मुनि बहुत लोगों का उद्धार किया है, सिर्फ कुछ ही लोगों का नहीं। आप भागवतम पढ़ेगा तो ना आधा से आधा पूरा नारद मुनि का उद्धार किया वाला भक्तों के बारे में सुन सकते हैं। ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, हाँ मृगारी है। आपको मृगारी के बारे में बताएंगे। मृगारी क्या है ना, मृगारी नाम कितना लोग सुने हैं, सुने हैं? हाँ आज बताएंगे हम। मृगारी है ना, भागवतम में आता है, वो एक शिकारी है। कौन है? हाँ, शिकारी क्या करता है, जंगल में जाके जो किसी एक जानवर को मारता है वही खाना खाता है ना। तो एक दिन क्या हो गया था, वो शिकारी, उनका आदत यह है कि जानवरों को पूरा मारता नहीं है, ऐसा तीर मारेगा, वो जब मारने के बाद वो उनको जब तड़पते रहेगा ना, उसको देख के आनंद उठाते हैं वो शिकारी, वो मृगारी उनका नाम। तो वो आनंद उठाता है जब वो नारद मुनि प्रचार करते हैं। नारद मुनि का काम है कि हर गांव गांव में जाके प्रचार करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताया कि गांव गांव, जैसे प्रभु बताया ना, गांव गांव में प्रचार करना है, मोर नाम प्रचार करना है, ज्यादा नाम डिस्ट्रीब्यूट करना है। भगवान का नाम जितना हो सकता है उतना डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतना अच्छा है, प्रचार करना है। तो नारद मुनि वो काम करता है। तो नारद मुनि जब जंगल में जा रहा था, उनको पूछा, आप तो शिकारी, आप क्या कर रहे हो, उसको खाने के लिए कम से कम पूरा मारना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जब वो मारने के बाद वो जब तड़प रहे, अब उसको देख के आनंद उठा रहे, ये बहुत गलत है बोल के, बड़ा पाप है बोल के उनको पूरा समझाया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, मेरे को अभी, मैं ठीक है, मेरा पिताजी लोग से देख के आया हूँ, ये इसलिए मैं यही सीखा हूँ, मेरे को यही जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला, मेरे को अभी क्या करूँ मैं अब। तो नारद मुनि बताया, आप ये काम छोड़ दो, भगवान आपको साथ देगा। भगवान बताता है कि सततम कीर्तयन्तो माम एतान्तच्च दृढ़वतः नमस्यन्तच्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। जो भक्त 24 घंटा मेरा सेवा में लगे रहता है, उनको सब मैं देखभाल करता हूँ बोल रहे। अनन्य चिंतयन्तो माम योजना परिपाशते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपका योगक्षेम, आपका योग माने कि जो भगवान के पास जाने के लिए जो चाहिए भक्ति करने के लिए, वो सारा चीज भगवान खुद देखेगा बोला है। आप सिर्फ भक्ति में लगे नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा नारद मुनि क्या कर दिया, वो शिकारी को पूरा समझाने लगा। शिकारी का नाम क्या है? मृगारी। क्या नाम है? हाँ मृगारी। तो उन्होंने सोचा, ठीक है, अभी बड़े स्वामी जी बोला है नारद मुनि, तो हम जरूर पालन करना है बोल के उन्होंने गांव का पास जाके, गांव का बाहर, क्योंकि इतना दिन शिकारी ना बहुत जीवों को मारता था, क्योंकि गांव में कोई उनको रख नहीं था। तो ऐसा है। तो नारद मुनि का बात सुन के उन्होंने गांव का बाहर
पूरा भक्ति करने के लिए कुटीर बना दिया। वो कुटीर में क्या है, उनको कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं मिल रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे गांव का लोग सोचने लगा कि अरे ये इतना जीवों को तंग करने वाला ये मुर्गारी साधु बन गया है, उनको जरूर देखना चाहिए बोल के क्या कर दिया, उनको धीरे धीरे सब लोग हर दिन एक वक्त जाने लगा। जो भी जाता है तो कभी साधु के पास जाता है तो क्या करते हैं सब लोग, कुछ तो कुछ लेके जाता है ना, फल लेके जाते हैं, कुछ राइस लेके जाते हैं, कुछ सब्जी लेके जाते हैं। तो ऐसा है कि हर दिन कोई ना कोई आ रहे देखने के लिए, उनको देख के उनसे भक्ति करना, उनको देख के प्रेरणा ले रहे, हम भी भक्ति करना चाहिए। वो कैसे था, ये मुर्गारी जानवर को मार के उसको देख के आनंद उठाने वाला मुर्गारी अभी भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का नाम जप कर रहे बोल के सब आश्चर्यचकित हो गया। तो सब लोग देखने लगा, ऐसा हर दिन कुछ ना कुछ लेके आने लगा। तो उससे क्या हो गया, उनका जो चाहे सब कुछ मिल रहा है, भगवान का भक्ति भी हो रहा है। तो उन्होंने समझ लिया कि भगवान का भक्ति करेगा, भगवान सब कुछ देखभाल करेगा, उनको विश्वास हो गया है। तो एक दिन क्या हो गया, नारद मुनि उनको मित्र को लेके आ गया और एक मुनि को, पर्वत मुनि। वो पर्वत मुनि को लेके आने लगा। जब वो पर्वत मुनि को लेके आते समय नारद मुनि बोलने लगा, देखो मेरा एक शिष्य है, उनका दर्शन करके आएंगे, बगल में ही है गांव के पास। तो उस समय में आया है। तो नारद मुनि आते समय वो मुर्गारी क्या कर रहे हैं, कोई भी गुरु जी आता तो क्या करते सब लोग, हाँ प्रणाम करते हैं ना। वो उनको लगा कि अरे अभी इतना मेरा गुरु खुद भगवान का प्रतिनिधि है, गुरु वो आया है मेरे को देखने के लिए। वो तुरंत क्या करे, दंडवत प्रणाम करने लगा। वो दंडवत प्रणाम करते समय उधर नीचे चीटी था, नीचे चीटी है बोल के वो क्या कर दिया, तुरंत वो चीटी को ऐसा उनका जो चादर है ना उसे क्लीन करके तुरंत उधर दंडवत प्रणाम करने लगा। वो देख के पर्वत मुनि बहुत आश्चर्यचकित हो गया, अरे कहाँ एक बहुत जानवर को मार मार के खाने वाला अभी चीटी को भी मारना नहीं चाहते, चीटी को भी हटा के प्रणाम कर रहे। बाप रे, इतना शुद्ध भक्त का संग है बोल के उस समय समझना है। तो शुद्ध भक्त का संग इतना इंपॉर्टेंट है, आप एक क्षण भी लेंगे ना आपको पूरा बदल जाता है जीवन को, इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शुद्ध भक्त का संग में क्या हो जाता है, देखिए अभी हम लोग इधर आए हैं, अभी भक्तों का संग एक साथ में हम लोग जुड़े हैं, एक दूसरे को कथा कृष्ण कथा सुनने में लगे हैं, भजन हुआ, हाँ उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण कथा हो रहे हैं और उसको भगवान का नाम जप कर रहे हैं और उसको प्रसाद हो रहे हैं। देखिए भगवान का संग में आने के, भक्तों का संग में इतना सारा चीज चलता है। इसलिए आप भागवतम में देखेगा तो अगर पांडव लोग कहीं वनवास में जाता है, नहीं तो कहीं उनका राज्य में रहता है हस्तिनापुर में, कोई ना कोई साधु आता है, नहीं तो वो लोग साधु के पास जाके संग करता है। क्यों है, भगवान का ज्ञान चाहिए। जब तक इस आत्मा के लिए भगवान का ज्ञान नहीं है, इस शरीर लेके हम लोग व्यर्थ है, जानवर है। जैसे आप समझ लीजिए एक गाड़ी है, क्या है, एक 4 चक्का वाला एक गाड़ी सोच लो। आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए आप डेली क्या करते हैं, कहीं दिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं कि नहीं, वो गाड़ी चलेगा। लेकिन जो चलाने वालों को भी कुछ चाहिए ना, खाना चाहिए ना। अगर खाना चलाने वालों को खाना नहीं रहेगा तो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा ना। तो ऐसा है कि हमारा शरीर एक गाड़ी है, तो इसके लिए खाना दे रहे हैं, लेकिन ये शरीर को चलाने वाला कौन है, आत्मा है। उनके लिए क्या दे रहे हैं आप, कुछ दे रहे हैं क्या आप, कुछ नहीं दे रहे। तो उनके लिए खाना क्या है, आत्मा के लिए ज्ञान है, भगवान का भक्ति है। इस कलयुग में भगवान का भक्ति कैसे करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का भक्ति आत्मा को खाना है। अगर आप आत्मा के लिए खाना नहीं देते हैं, सिर्फ गाड़ी को देते रहेंगे, गाड़ी को खाना खिलाएंगे, गाड़ी चलाने वालों को कुछ खिलाए नहीं, गाड़ी कहाँ जाएगा, वो उधर ही रहेगा, अलग अलग जन्म रहते रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आत्मा का उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र हर दिन जप करना चाहिए इस कलयुग में। तो इसलिए रामायण में भी देखेगा तो राम भगवान भी हर समय कहीं जंगल में जाता है तो पूरा साधु का संग करता है। जब वनवास में जाएगा ना, वो पूरा साधु का आश्रम में ही रहता है ना। तो हम लोग वो लोग क्यों ऐसा दिखा रहे, भगवान भी ऐसा अवतार लेके आता है तो वो दिखा रहे हैं कि साधु का संग लेना बहुत जरूरी है बोल के, भगवान खुद दिखा रहे हमको साधु का संग बहुत जरूरी है बोल के। तो हम उसको नहीं पालन करते हैं तो हम हमारा शरीर, मानव शरीर लेके वो बताया जाता है कि जानवर के शरीर का बराबर है, क्योंकि वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी बूढ़ा हो जाते हैं, वो भी बच्चों को जन्म जाते हैं, वो भी दूसरों से बचा के रखते हैं, अपना आप को खाना घर में रखते हैं और बारिश से बच के रखने के लिए सब कुछ अरेंज करते हैं।
वो क्या है, वो जानवर करने का हम भी करेगा तो हमको बताया जाए कि 2 टांग वाला जानवर बोलेगा। तो इसलिए भगवान का भक्ति करेगा तभी उनको मनुष्य कहा जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी भगवान को भक्ति करना है। तो उसके लिए क्या है, साधु का संग बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हर दिन साधु का संग नहीं मिलता है तो जब साधु आता है तो उस समय जरूर उनसे सुनने के लिए आना चाहिए। आप लोग भाग्यवान हैं, क्योंकि दिगलीपुर मैंने देखा इतना भगवान का नाम चल रहा है। कल मैंने प्रोग्राम में आया था, इतना सब लोग भगवान का गौर हरि, और उसके बाद जो बंगाली में अलग अलग कीर्तन कर रहे हैं, मैं बहुत शौक है। पोर्ट ब्लेयर में भी इतना नहीं होता है। आप लोग बहुत भाग्यवान है कि भगवान की कृपा से इधर हरिनाम बहुत अच्छा चल रहा है। सबको मृदंग आता है, सबको कीर्तन गाने आता है, सबको हारमोनियम आता है। ऐसा किसको आएगा? हम लोग भारत भूमि में मनुष्य जन्म लेते हुए, वो भी बंगाल में जन्म लेना इतना आसान नहीं है। वो चैतन्य महाप्रभु का कृपा किसके ऊपर है, वो ही बंगाल में जन्म लेगा, उनको ही कृष्ण भक्ति मिलेगा। तो आप लोग क्या बोलते हैं, मनुष्य जन्म लिया है वो भी बंगाल में, तो आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। तो इसको फायदा उठाना चाहिए। हम लोग जीवन भर हम लोग खाने पीने के चक्कर में वो जानवर भी करता है, इसलिए हम लोग उसका पीछे नहीं जाना है। मनुष्य जन्म दिया तो उसको भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसा बताया जाता है। तो साधु संघ के बारे में बहुत जरूरी है। तो साधु संघ ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ पाप करते हैं तो कहाँ जाता है, कोई तीर्थ स्थान जाता है, गंगा में जाता है, यमुना में जा क्या करते हैं, नहा के आते हैं। क्यों जाता है, कोई बताएंगे? क्या करने के लिए जाते हैं? हाँ, पाप धोने के लिए जाते हैं। तो वो पाप पूरा वो गंगा में है, अभी समझ लो। वो भी गंगा पूरा पाप, उधर सब लोग पाप छोड़ दिया, अभी गंगा में पाप है। तो गंगा को कहीं कौन शुद्ध करेगा? गंगा को शुद्ध करेगा शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त को गंगा में नहाएगा तो गंगा भी शुद्ध हो जाता है। उतना शुद्ध भक्त का ताकत है, भक्तिमय ताकत। अगर आप शुद्ध भक्त आपके पास आता है तो आपका उनका दर्शन मात्र से ही हम शुद्ध पवित्र हो जाता है, पवित्र सूर्य पाप से मुक्त हो जाता है। सोच लो, आप तीर्थ स्थान को मुक्त करने वाला शुद्ध भक्त अभी हमारे पास कोई आएगा तो हम लोग उनको कितना ऋणी रहना चाहिए, उनका सुनने के लिए बहुत तत्पर रहना चाहिए। सही है ना? तो इसलिए आप लोग जब भी कोई साधु आता है तो आप लोग उनको सेवा में लगे रहिए। जैसे कि नारद मुनि, वो इतना भक्तों को संग किया ना, वो थोड़ा उनका क्षण भर उनको किसी भक्त को संग करते हो, उनको उद्धार कर देते हैं। आप लोग सुने होगा, जब वो हम लोग कार्तिक मास में ना, हम लोग राधा दामोदर को पूजा करते हैं कि जो यशोदा मैया ने उनको पेट को रस्सी से बांधा था नहीं? कितना लोग देखा वो फोटो? देखा? हाँ। तो आपको राधा गोविंद मंदिर जाने से वो दरवाजा के पास ही एक फोटो है, वो एक टाइल लगा है। उधर क्या है, वो लीला क्या है, 2 पेड़ को खींचा था भगवान ने, पेड़ गिरा के उनको उद्धार कर दिया था। क्यों उद्धार किया भगवान? क्योंकि नारद मुनि ने उनको उस यमलार्जुन पेड़ बनने के लिए कुबेर का पुत्र को शाप दिया था। क्योंकि वो लोग कैलाश में जाके कुछ जो मना किया वाला काम को ऐसा करना लीला में रचाया था वो लोग। तो उस समय साधु का संग है ना, वो आशीर्वाद नहीं तो कोई एक शाप भी बराबर है। हम लोग ये नहीं सोचना है कि शुद्ध भक्त ने मेरे को गलती किया वाला कोई शाप दे दिया, वो भी आपके लिए अच्छाई के लिए दिया है। जैसे सोच लीजिए, अभी नारद मुनि क्या कर दिया, कुबेर का पुत्र ने कैलाश में बिना कपड़ा का गंगा में वो नहाते हुए साधु को रिस्पेक्ट नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया। तो उस समय में साधु को उनका बड़े बड़े लोग ऐसा गलत काम करेगा तो छोटा लोग उनको देख के सीखेगा, है कि नहीं? तो उनको जरूर सुधरना चाहिए बोल के उनको पेड़ बनने के लिए शाप दे दिया। वो लोग उसके बाद उन लोग क्षमा मांगने लगा। उसके बाद भगवान नारद मुनि ने उनको बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आपको उद्धार करने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान आके आपको उद्धार करेगा। आप लोग कृष्ण जहाँ रहता है वहां जाके आप लोग पेड़ बन के रहेंगे। तो उसके बाद भगवान ने सोचा, अभी मेरा शुद्ध भक्त का एक वचन जरूर निभाना चाहिए। तो क्या कर दिया, देखो वो उधर कुबेर का पुत्र नल कुबेर मणिगिरी, सिर्फ क्षण भंगुर समय नारद मुनि का संग मिला उनको। वो लोग ये नहीं है कि पूरा उनके पढ़ाई किया, उनको सेवा किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उनको भगवान का दर्शन करने का मौका मिला। भगवान से मुक्त होकर उनका भगवत धाम जाने के लिए आशीर्वाद भी मिल गया। तो इनको नारद मुनि ने शाप दिया, फिर भी भगवान आके उनको 2 पेड़ को बीच में वो ओखली को खींच के जाके गिरा दिया, पेड़ को उनको उद्धार कर दिया। शुद्ध भक्त का संग शाप भी हो और वरदान भी हो, एक ही है। नारद मुनि शाप की वजह से उनको भगवान का दर्शन हुआ। कृष्ण का दर्शन ना कोई भी नहीं कर सकते, देवता लोग भी नहीं कर सकते हैं।
वो शुद्ध भक्त का कृपा मिलेगा, तभी भगवान का कृपा मिल जाता है। तो आप जरूर भगवान का कथा सुनने के लिए शुद्ध भक्तों के पास जाना है और उनसे पूछना है, मेरे को कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा जब तक हम सुनेंगे नहीं, आप भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवान बताता है कि जन्म कर्मे च नमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बोल रहे कि हे अर्जुन, आप इस कृष्ण कथा को, मेरा जन्म कर्म के बारे में जो ज्ञान जो जानता है, वही भक्त मेरे पास आ सकता है। वो भी यही शरीर छोड़ने के बाद तुरंत आ जाएगा बोल के भगवान ने अर्जुन को समझा रहे। इसलिए हम लोग कृष्ण कथा जरूर सुनना चाहिए। और उसके बाद हम लोग अभी इस कलयुग में क्या है ना, साधुओं को देखना इतना आसान नहीं है। कोई आपको हर दिन साधु मिलता है क्या? कोई तिलक लगा के हर दिन 16 माला जप करने वाला कोई आपको मिलेगा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद का कृपा से और चैतन्य महाप्रभु का कृपा से आपको कहीं भी गांव में जाए ना, सिर्फ आपको इस्कॉन मिलता है, इस्कॉन का भक्त मिलता है। आप लोग बहुत भाग्यवान है। दिगलीपुर में बहुत सारे तिलक देखने वालों को मौका मिल रहा है। मेरे को मैं बहुत दर्शन करके मैं बहुत पुण्य हो पा रहा हूँ। क्योंकि बताया जाता है दर्शन सिर्फ भक्त को दर्शन करने से काफी है, हमारे अंदर भक्ति में प्राप्त हो जाता है, भक्ति करने का इच्छा प्रकट हो जाता है सिर्फ भक्त का दर्शन करने से मात्र से ही। आप लोग बहुत, मैंने देखा कि बहुत शौक है, क्योंकि इतना दिगलीपुर में सब लोग तिलक लगा रहे, घंटी माला पहना है, क्योंकि ये सबको मौका नहीं मिलता है। आप लोग बहुत भाग्यवान है, बंगाल में है, इसलिए आपको ये सारा चीज हो पा रहा है। क्योंकि भगवान का भक्ति करने के लिए सालिग में ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बताया जाता है, अगर साधु कौन बताया जाता है, 24 घंटा सततम कीर्तयन्तो माम एतांतच्च दृढ़वतः नमस्यन्त क्षमां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। नित्य माने कि भगवान का सेवा में 24 आवर्स जो लगे रहता है ना, वही गुरु है। सच्चाई साधु को कौन देखेगा? जो 24 घंटा वो कृष्ण का नाम में बोलते रहेगा, कृष्ण का सेवा में लगे रहेगा। वो कैसे भी हो, नवविध भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। माने कि श्रवण करते हुए, कीर्तन कुछ बोलते हुए, और नहीं तो कुछ सेवा करते हुए, अर्चन करते हुए, दास्य का रूप में सेवा करना, ऐसा कुछ ना कुछ सेवा में 24 आवर्स लगे रहने वाला भक्त को शुद्ध भक्त कहा जाता है। किसको शुद्ध भक्त कहा जाता है? बताइए कोई, बताइए। 24 घंटा जो कृष्ण भक्त हैं। हाँ, 24 घंटा जो कृष्ण भक्ति करने वाला ही शुद्ध भक्त है। तो हम लोग ऐसा शुद्ध भक्त को हम लोग भी बनने का ट्राई करना चाहिए। वो कैसे बनता है? शुद्ध भक्त का संग लेने से हम लोग भी शुद्ध भक्त बनता है कि नहीं? अभी क्या करना है, अगर आग जल रहे, अभी आग को हम लोग आयरन, कोई क्या बोलता है आयरन को हिंदी में? हाँ, लोहा को हम लोग आग में लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो आयरन लोहा भी आग जैसे बन जाता है। ऐसा भगवान का भक्ति करेगा ना, शुद्ध भक्तों का संग करेगा ना, आपका अंदर भी वो लोहा गर्मी आ जाता है। आप सिर्फ क्या करना है, लगे रहना है उनका शुद्ध भक्तों का संग में। ये हमारा जीवन है। क्योंकि अनन्य चिंतन, आपको 24 आवर्स भगवान बताते हैं कि आप अगर 24 घंटा मेरा सेवा में लगे रहेगा ना, आपको जो चाहिए वो मैं देख के लेके आता हूँ, जो है उसको बचाता हूँ बोल रहे। भगवत गीता में 9वां अध्याय में 22 श्लोक में बोलता है, अनन्य चिंतयन्तो माम योजना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपको योग क्षेम माने कि आपको सब कुछ मैं देखभाल करूंगा बोल रहे भगवान। आपको क्या करना है, 24 आवर्स कृष्ण का बारे में मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब ये है कि आप खाना बनाते हुए सोचना है कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ। आप कहीं जाता है सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण का मंदिर जाने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। तो आप कुछ भी काम करते हैं, क्या करना है, कृष्ण के बारे में मन में चलते रहना है। आप अपना काम करते रहिए। जो आप डेली स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कपड़ा धोते हैं, कुकिंग करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, क्या करना है, कृष्ण का नाम चलना है, कृष्ण का कहानी अंदर घूमते रहना है। मैंने एक कृष्ण कथा सुना था, इसमें कृष्ण ने वृंदावन में ना, जब कृष्ण था वहाँ सब लोग क्या करता है, गोपिका लोग वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जो भी मिलता है तो कृष्ण कथा बात करता है। कोई टीवी का न्यूज नहीं बात करता है, सिर्फ कृष्ण कथा ही। तो उसीलिए वो लोग भगवान को शुद्ध भक्त बन गया। अगर हम लोग भी सिर्फ कहीं भी जाते हो कृष्ण भक्ति करेगा ना, भगवान हमको जरूर योगक्षेम माने कि हमको पूरा देखभाल करेगा, जो है उसको बचाएगा, जो चाहिए वो लेके आएगा। यह भगवान का हमारा भक्तों को देने वाला सेवा है। शुद्ध भक्ति आपको जरूर कर देता है भगवान, अगर आप भगवान को भक्ति जरूर करता है तो ये बहुत जरूरी है आप। और उसके बाद बताता है, भगवान शुद्ध भक्ति करते समय में पूरा सरेंडर हो जाना चाहिए। सरेंडर मतलब है कि भगवान बताता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज
अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोल रहे 18 अध्याय में 66 श्लोक में ये बताता है आप सारा धर्म से त्याग के आप मेरा जो बता रहा हूँ उस धर्म में चढ़िए। आप जो भगवान ने गीता दिया ना, वो गीता भगवान ने पूरा गीता ज्ञान है, गीत गाया है भगवान, हमारे लिए गीत है वो। तो वो गीता को आप जीवन में अपनाएगा ना, उसी को ही सर्वधर्म माने कि आप जो गीता पालन करते हो आप उनका नियम पालन करेगा ना, वही सरेंडर है। जो भगवान बोला है वही करते वही भक्ति है। तो ऐसा करते हुए विश्वास लगाना चाहिए भगवान के ऊपर। अगर आपको मैं पूजा पाठ करता हूँ, दूसरों से पूजा पाठ करके मैं पैसा कमाता हूँ, लेकिन मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। आपको लगेगा सब लोग सोचेगा तिलक लगा है, कपड़ा पहना है, पूजा कर रहे हैं, कथा दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन अपना जीवन में नहीं अपनाएंगे, भगवत धाम नहीं जा सकते। हृदय से प्रेम से भगवान को भक्ति करना चाहिए। ऐसा एक लीला आप लोग सुना होगा कहानी। एक बार नारद मुनि क्या करता है, ऐसा उनका क्या काम है, पूरा प्रचार करना ही काम है। वो कहीं भी जाते तो कृष्ण का नाम नारायण नारायण बोलते हुए जाते रहता है। तो ऐसा एक बार क्या होता है, एक गांव में गया था। एक गांव में जाते समय वो उन्होंने एक पंडित का घर गया था। पंडित के घर जाके वो पंडित ने सोचा अरे मेरा घर शुद्ध भक्त स्वामी जी आया है बोल के उनको घर में बैठा के उनको पूछने लगा। बहुत अच्छा सेवा किया नारद मुनि को। नारद मुनि को सेवा किया, उसके बाद उनको एक जिज्ञासा हो गया। किसका? वो पंडित का। पंडित ने सोचा अरे शुद्ध भक्त साधु नारद मुनि हमारे घर बधारा है, तो उन्होंने तो मौका मिलता है कि वैकुंठ धाम में जाके नारायण के पास में जाके कृष्ण कथा तो उनका कृष्ण से बात करने का। तो मैं उनको पूछूंगा कि कृष्ण वहाँ गोलोक धाम में क्या काम करता है। तो नारद मुनि को प्रश्न पूछा। नारद मुनि ठीक है हम आपको बताता हूँ, बाद में पूछ के ले देख के आके बताता हूँ बोला। तो उनको पंडित को और एक जिज्ञासा हुआ। ये जिज्ञासा हुआ कि ठीक है भगवान कुछ तो काम करता होगा, लेकिन अभी मैं तो इधर बहुत तकलीफ झेल रहा हूँ इस धरती में। अभी हम कब वैकुंठ धाम प्राप्त होगा मेरे को, वो भी थोड़ा मेरे को भगवान से पूछ के बताओ बोल के। कौन पूछ रहे? कौन पूछ रहे? हाँ पंडित पूछ रहे। किसको? नारद मुनि को। नारद मुनि को पूछने के बाद नारद मुनि बोला ठीक है पूछ के आता हूँ आपको, अगला हफ्ता आके बताता हूँ बोल के वहां से निकल गया। निकलने के बाद वहाँ एक पीपल का पेड़ के नीचे एक चप्पल कोबरा क्या बोलते हैं, हाँ मूची। तो मूची वहाँ चप्पल का सिलाई करने वाला वहाँ था, वो भी बहुत भगवान का अच्छा भक्त था। जैसे नारद मुनि देख के उनको पूरा दंडवत प्रणाम करके उनको बोलने लगा आप आइए मेरा बेटी है बोल के। उनका वही पेड़ ही उनका घर था, बेचारा कुछ नहीं था। तो उनको बैठाया अच्छा से। बैठाने के बाद उनको बोलने लगा आप बहुत अच्छा भक्त है, मेरे लिए कुछ कृष्ण कथा सुनाइए बोला। उन्होंने कुछ कृष्ण कथा सुनने लगा। सुनने के बाद उनको भी जिज्ञासा हुआ। वो भी सोचा अरे भगवान के बारे में हम लोग इतना सुनता है, लेकिन भगवान तो इधर आता है वो लीला करता है, लेकिन भगवत धाम में क्या काम करता है, उनको भी जिज्ञासा हुआ। तो ठीक है नारद मुनि को पूछा। नारद मुनि बोला ठीक है वो भी आप कभी पूछ के देख के आके बताता हूँ। तो उनको भी ये जिज्ञासा हुआ कि मैं इतना तो भक्ति नहीं करता हूँ, मैं हमेशा मूची का काम करते रहता हूँ, फिर भी मैं कितना जन्म लगेगा मेरे को भगवत धाम जाने के लिए बोल के वो नारद मुनि से वो प्रश्न पूछा। तो भगवान नारद मुनि बोला ठीक है आप चिंता मत करो, हम पूछ के आता हूँ भगवान से बोल के। जब भगवान नारद मुनि ने पूरा दुनिया भर के पूरा प्रचार करके घूमने के बाद वैकुंठ गया। वैकुंठ जाके वहाँ भगवान से पूरा भगवान को सेवा करने के बाद वो पूछने के लिए शर्म आ रहा था अरे अभी भगवान तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो तो सर ब्रह्मांड को नायक है, वो तो अभी उनको पास जाके दो लोगों के बारे में कैसे पूछेंगे बोल को शर्म आ रहा था। तो भगवान को तो वो परमात्मा के रूप में सबसे हृदय में बैठा है ना, तो उनको तो सब पता है। उन्होंने पूछा आप मेरे को कुछ पूछना चाहता है क्या? तो नारद मुनि बोला हाँ पूछना चाहता था, लेकिन आपको क्या लगेगा बोल के मैं नहीं पूछा। तो ठीक है पूछो। तो नारद मुनि ने क्या पूछने के बाद भगवान ने बताने लगा कि मैं इस गोलोक वृंदावन धाम में एक सुई का अंदर हाथी को घुसाता हूँ बोला। ठीक है। तो उसके बाद ये बताया वो पंडित को ये बताओ उनको अनेक जन्म लगेगा मेरे पास आने के लिए, ऐसा वो पंडित के लिए आंसर दिया। और उसके बाद मूची के बारे में पूछेंगे, उस समय वो मूची के बारे में बोलने से उनको यही बताया मैं गोलोक धाम में सुई में हाथी को घुसाता हूँ मैं। ठीक है। तो उसके बाद उनको कब भगवत धाम प्राप्त होगा जो मूची को।
तो भगवान ने बताया कि वो इसी जन्म शरीर छोड़ते ही मेरे पास आएगा बोला। तो नारद मुनि को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान बोला ठीक है आप नीचे जाओ, आप खुद आपको देख के समझ में आ जाएंगे। तो नारद मुनि नीचे धरती में आ गया। धरती में आके पहला किसके पर घर गया? हाँ, वो पंडित के घर गया, क्योंकि पंडित तो हर दिन 4 वेद पढ़ता है, लोगों को पूजा पाठ करता है और आपको बता कृष्ण के बारे में कुछ सुनाता है, कुछ तो सेवा करता है। तो उनके पास घर गया, उन्होंने बहुत अच्छे से आदर किया। अभी मेरे को कुछ तो वार्ता लाया है सुनने के लिए, भगवान से वो मेरे को वार्ता लाया बोल के बैठाया, खिलाया, उनको सेवा मिला। थोड़ा उसके बाद उनको पूछने लगा, स्वामी जी बताइए, अभी भगवान के पास आपने जाके आया ना, अभी आप बताइए कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं वहाँ बैठ के। तो नारद मुनि बताया एक सुई का अंदर हाथी को घुसाता है बोला। उनको गुस्सा आ गया, क्या दिमाग है क्या आपका, सुई के अंदर हाथी कहीं घुसेगा क्या? तो नारद मुनि को चुपचाप था, वो गुस्सा से और क्या हुआ बोलो बोला। तो नारद मुनि बोला आपका भगवत धाम कृष्ण तक पहुंचने के लिए आपको और अनेक करोड़ जन्म लेना पड़ेगा बोला। और पंडित को गुस्सा आ गया, अरे आप तो भगवत धाम नहीं जाता, आप नकली नारद मुनि था बोल के उनको धक्का मार के बाहर फेंक दिया। कौन? पंडित जी। वो नारद मुनि बाहर भाग भाग के आया, अरे इतना पंडित के हम इतना सोच के आया था, ये पंडित जी इतना अवमान कर दिया बोल के, ठीक है अभी मोची के पास जाएंगे बोल के मोची के पास गया नारद मुनि। तो ना जैसे किया वो मोची पूरा अच्छा सेवा किया, बैठाया, उनको भी पूछने लगा उन्होंने भगवान क्या करता है। तो नारद मुनि बताया कि सुई के अंदर हाथी को घुसाता है। और उन्होंने हंसने लगा, वाह मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है बोल के उन्होंने पूरा हंसने लगा, वो संतुष्ट हो गया। तो नारद मुनि को दिमाग घूम गया अभी, अरे पंडित को यही समाधान बताया, उन्होंने मेरे को गाली दिया, ये मूची को समझा रहा हूँ, ये मूची बोल रहे हैं कि मेरा भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनको इतना विश्वास है, ये कैसे है इनको पूछेंगे बोल के वो उनको मूची को पूछने लगा। तो मूची बोलने लगा कि देखो मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, ये पीपल का पेड़ एक दाना था फैला, अभी वो पेड़ बन के इतना बड़ा वृक्ष बन गया है, अभी उससे भी बहुत सारे दाना निकल रहे हैं, हर एक दाना से और एक बड़ा वृक्ष निकलेगा। एक दाना से इतना बड़ा खड़ा होने वाला वृक्ष रुक गया है, तो एक सुई के अंदर हाथी घुसाना भगवान को तकलीफ है क्या? बताइए, एक छोटा दाना है, उधर से इतना बड़ा पेड़ रुक आता है, तो सुई का अंदर हाथी घुसाना भगवान के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो भगवान है। तो उनको अंदर इतना विश्वास था। अरे वो तो उसके बाद उन्होंने पूछा अभी मैं भगवत धाम कब जाता हूँ? तो उन्होंने नारद मुनि बताया कि आप इसी जन्म में जाएंगे। तो उन्होंने और भी बहुत आनंद हो गया, अरे मैं इतना छोटा काम कर रहा हूँ, कुछ भी सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो नारद मुनि बताया देखिए आपका अंदर ना विश्वास है, भगवान कुछ भी करेगा बोल के विश्वास है, आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मन में आप काम कर रहे हैं मूची का काम, लेकिन मन में क्या है? कृष्ण है आपका मन में, और बुद्धि में हमेशा कृष्ण कथा चल रहा है आपका मन विचार। तो इसलिए हम क्या करना है, विश्वास रहना हमारे अंदर। जब आप आपका अंदर विश्वास रहेगा, भगवान आपको मेरे जरूर रक्षा करेगा, जरूर भगवान रक्षा करेगा। आप ये डाउट नहीं रखना है। देखो पंडित ने क्या किया, पूरा पूजा पाठ कर रहे, तिलक लगा रहे, वहीं बाहर जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो मन में क्या है, कुछ भी उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, तो क्या होगा? भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तो ये क्या है, भक्तों का अंदर विश्वास रहना है। भगवान बोला है कि अनन्य चिंतयन्तो माम योजना परिपासते तेषां नित्य युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो हमारा अंदर योगक्षेम भगवान देखने वाला है, आपको क्या रहना है? विश्वास रहना चाहिए। वो एक बार क्या हुआ है, शुद्ध भक्त का संग करते हुए हमारा प्रभुपाद जी फ्लाइट में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? फ्लाइट में यूएस अमेरिका जा रहा था प्रचार करने के लिए। तो एक बार फ्लाइट में जाते समय, तो फ्लाइट में तो कुछ वो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते है क्या? वो लोग ऐसे ही खाना वगैरह देता है, कुछ कल का बनाया वाला फ्रिज में रख के ले जाके देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं लिया, तो प्रभुपाद जी ने बगल वालों को पूछा, उनका शिष्य को, कुछ है क्या खाने के लिए? उनका शिष्य ने बोला हाँ पप्पू राइस जो मुरी है, मसाला मुरी है, तो बना के लेके आया, भोग लगाया वाला है, तो ठीक है कुछ तो दीजिए, खाएंगे, भूख लग रहा है बोल के प्रभुपाद जी ने बताया। तो बोल के प्रभुपाद जी को एक मुरी का बॉक्स एक डब्बे में दे के दिया है। प्रभुपाद जी खा रहे, तो वो 2-3 बार जो फ्लाइट में रहने वाला घूमने वाला है ना, वो पूछा आप कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या बोल के, उनका साधु को सेवा करने की इच्छा था।
जो क्या उस फ्लाइट में जो हेल्प करने के लिए आते हैं ना, आप कपड़ा में एयर होस्टर्स, हाँ। तो उनको पूछने के बाद वो प्रभुपाद जी मना कर रहा था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बोला। तो उसके बाद जब प्रभुपाद खाते समय देखा वो एक एयर होस्टर ने, देख के बोले ना कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में बोल के, बिना पूछ के वो लेके मुंह में डाल दिया। प्रभुपाद भी कुछ नहीं बोला, चुप था। ठीक है, वो जैसे हाथ में लेने के बाद खाने के बाद और चाहिए क्या बोल के पूछा, तो ठीक है बस मेरे को अच्छा लगा बोल के वो चले गए। वहाँ प्रभुपाद का संग क्लोज हो गया उनको। कुछ समय के बाद प्रभुपाद भगवत धाम चले गया है, लेकिन उनके बाद कभी प्रभुपाद से उन्होंने मिला नहीं है। ये सच्चाई घटना है। वो ये हम लोग कृष्णा उनका जो उनका बगल में एक शिष्य था ना, उनके बारे में बताते समय उन्होंने सुनाते समय हम लोग यूट्यूब में सुना था। तो उन्होंने ये बताया उनके पास का क्षण सिर्फ प्रभुपाद के साथ वो एयर होस्टर बहुत कम समय था। तो उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने साउथ अफ्रीका था वो एयर होस्टर्स। तो उस समय क्या हुआ, वहाँ इस्कॉन क्या करते हैं ना, गांव गांव में जाके प्रचार करते हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी आप इधर कल भी देखा होगा, प्रसाद भी बांट रहे हैं, बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा उदय प्रभु इधर आया था अभी थोड़ी देर पहले, इधर ही है, देखिए प्रभु जी एक पूरा दुकान दुकान जाके प्रभुपाद की किताब दे रहा था, पढ़ो किताब। प्रभुपाद का कृष्ण भक्ति करना है तो प्रभुपाद की किताब पढ़ने से आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी। शुद्ध भक्तों का संग ऐसा भी कर सकते हैं किताब पढ़ के, क्योंकि प्रभुपाद अभी नहीं है लेकिन किताब का रूप में है, उन्होंने लिखा वाला किताब है ना, वो प्रभुपाद का संग मिलेगा आपको। वो क्या हो गया, ऐसा इस्कॉन का भक्त लोग एक बार साउथ अफ्रीका में ऐसा गांव गांव में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था किताब। वहाँ एक स्त्री बुलाया, वो पूरा टिकली लगाया है किताब, उन्होंने भक्तों को बुलाया, उनको सेवा करने लगा। तो वो लोग घर में गया, अच्छा प्रसाद लिया, कीर्तन किया। उसके बाद उनको पूछा आप कैसे भक्त बने, इधर तक कोई है ही नहीं गांव में। तो उसके बाद उन्होंने बताया वो उस समय उम्र हो गया था, ऑलरेडी उम्र हो बूढ़ा होने वाला था, मैंने कि उस समय वो एयर होस्टर का काम छोड़ दिया था। तो उसके बाद वहाँ भक्त लोग पूछने के बाद उन्होंने बताया मैंने कुछ भक्तों का संग नहीं मिला है मेरे को सिर्फ इतना था कि एक बार मैं प्रभुपाद का संग लेते एक उनका हाथ का मुड़ी खाया, बस उतना ही था। उसके बाद मेरे को और कुछ मौका नहीं मिला। मैं कभी एक बार आते समय मेरे को कोई एक गिफ्ट में एक किताब दे दिया। मैं घर आने के बाद देखता हूँ मैं जिसका आदमी का हाथ से मोदी खाया था उन्होंने लिखा वाला था, मैं सिर्फ पूरा किताब पढ़ने लगा, भगवत गीता को, पूरा भगवत गीता को पढ़ के मैं भक्त बन गया बोला। देखिए अभी शुद्ध भक्त का संग उन्होंने पूरा उनके पास लेके कुछ नहीं किया, सिर्फ एयर होस्टर का समय रहते समय थोड़ा देर के लिए उन्होंने प्रभुपाद का क्षण भंगुर सेवा करते हुए भी पूछने लगा और उनसे मुरी खाया। शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट मिला उनको, तुरंत वो शुद्ध भक्त बन गया। मान कि वो इतना भक्त बन गया कि वो साउथ अफ्रीका में बहुत प्रचार करने लगा। तो ऐसा है कि भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। आप शुद्ध भक्त का संग करते हैं ना, आपको अनेक अनेक जन्मों का जन्म लेने का उससे मुक्त होके यही जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को वहाँ का उनका शिष्य पूछता है अमेरिका में, हे प्रभुपाद हम लोग तो बहुत गया गुजरे वाला था, आपने हमको इतना शुद्ध बना के आपने हमको वैष्णव बनाया। देखिए अभी हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं ना, कुछ वेजिटेरियन पूरा नॉन मांस नहीं खाता है, जुआ नहीं खेलता है, नशीला चीज नहीं लेता है, अभय स्त्री संग नहीं करता है, हमको इतना योग्य बनाया है कि वैष्णव का रूप में। अभी हम लोग पिछला बहुत कुछ गलत काम करके आया था जो पुराना जो सालों में, अभी हम लोग भक्त बन गया है, लेकिन हम लोग किया वाला जो कर्म के लिए हम लोग और कितना जन्म लेना पड़ेगा बोल के वो शिष्य पूछा। तो प्रभुपाद तुरंत बोल रहे हैं कि आप भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं क्या, 1 मिनट 1 निमिष बस से आप भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद बोलने का उनको समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद ने समझाया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान भगवत गीता में समझाता है कि आप मेरा शरणागति में आएगा तो आपको पूरा पाप से मुक्त करके मैं भगवत धाम दे दूंगा बोल रहे भगवान वादा कर रहे। आप सिर्फ भगवान के पास जाके भगवान मैं आपको शरणागति आ गया हूँ, मेरे को स्वीकार लो बोल के आप क्षण भंगुर आप भगवान के पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अभी तक गलत बहुत कुछ किया हूँ, अभी से नहीं करूंगा, अभी से मैं आपको भक्त बन जाऊंगा बोल के आप जैसे सरेंडर भाव से आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, आप उसी समय से आपको सारा पाप से मुक्त हो जाएगा बोल रहे। तो प्रभुपाद वो बात बोलते सब लोग खुश हो गया। देखो हम लोग बहुत पाप करके आया था, लेकिन अभी प्रभुपाद बताया कि
एक क्षण आप क्या कुछ नहीं करना है, भगवान के पास जाके बोलना है कि भगवान मैंने बहुत पाप करके आया, अभी से मैं अच्छे से नियम पालन करते हुए भक्ति करूंगा। एक निमिष काफी है हम भगवान को भक्ति शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम जाने के लिए। तो हम लोग भगवान को सरेंडर होना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। इस कलयुग में आपको ये और भी आसान है भगवान का भक्ति करना है, क्योंकि हम लोग को भगवान जानता है कि हम लोग बहुत आलसी हैं, क्योंकि हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना दान धर्म ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए भगवान हमको क्या कर दिया है, कलयुग में जन्म दिया है। अगर अलग अलग युगों में क्या है ना, भगवान को भक्ति करने के लिए सत्ययुग में यज्ञ करना पड़ता है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और क्या है त्रेता युग में सत्ययुग में तपस्या करना है, त्रेता युग में यज्ञ करना है, और उसके बाद द्वापर युग में भगवान को पूजा करके संतुष्ट करता है। लेकिन इस कलयुग में क्या है ना, हम लोग तपस्या करने के लिए उतना उम्र नहीं है हमारा पास। वो लोग 1 लाख जीता था, 1 लाख साल, और उसके बाद त्रेता युग में 10,000 साल जीता था, और उसके बाद द्वापर युग में क्या है 1,000 साल जीता था। हम लोग को उतना जीने का उम्र भी नहीं है, उतना हमारा अंदर श्रद्धा भी कम है उनका। जैसे हम लोग पूरा, वो लोग 60 साल होने के बाद तुरंत पूरा गांव घर सब छोड़ के जंगल में जाके भक्ति करके भगवत धाम जाता था। हम लोग ऐसा कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिया, भगवान हमको कलयुग में जन्म दिया है। कलयुग में क्या है, इतना हम लोग श्रद्धा विश्वास नहीं कर पाते, बोल के सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा हम कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से काफी है, हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहा था कि ब्रह्मा जो उन्होंने खुद हरिदास ठाकुर बन के आया, जो नित्यानंद प्रभु वो बलराम जी है, तो दोनों मिलके गांव गांव में जाके भगवान को भक्ति के बारे में प्रचार करता था। गांव गांव में घर घर में जाके आप हरिनाम लो बोल के उनको भीख मांगता था। तो उतना बड़े बड़े लोग वो काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कम से कम अपना आप को उद्धार करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को पास उद्धार करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो अपने आप को उद्धार करने के लिए क्या करना है, अभी हम लोग हर दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा भक्तों का संग लेके आप भगवान का नाम जप करना है। आप लोग कितना लोग भगवान का नाम जप करेंगे? अभी से कोशिश करेंगे, कोशिश तो करने के लिए हाथ उठा सकते हैं ना। हरि वो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। अगर आप लोग समय निकालेंगे तो हमारा दिया वाला 1 घंटा में और एक हम लोग 15 मिनट एक माला जप कर सकते हैं, करा सकते हो। हाँ, अभी 15 मिनट हम लोग एक माला जप करेंगे। माला जप करेंगे आप लोग? 15 मिनट एक ही माला है, माला लाए हैं हम लोग लेके आए हैं। हाँ। आप लोग जप कर गाड़ी में नहीं बात नहीं, तो एक माला सब मिलके करेंगे। देखिए हम लोग भक्ति है ना, अकेला करेगा तो कोई नहीं, भगवान भी नहीं। देखिए अब एग्जाम्पल एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। अगर आपको डिगलीपुर के लिए पोर्ट ब्लेयर से रोड डालना है, अभी अगर मैं अकेला जाके मैं गवर्नमेंट से मांगेगा तो गवर्नमेंट सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। अगर हम लोग 50 लोग जाके मांगेगा तो सुनेगा ना। तो ऐसा है कि आप भगवान का नाम लेते समय 50 लोग एक साथ में लेगा ना, भगवान खुद उतर के आ जाएगा। आप भगवान को उतर के लेके आके हमारे साथ बैठाना चाहता है तो सब एक साथ में जप करना चाहिए। इसलिए हम लोग सब एक साथ में भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। भगवान जब कीर्तन करता है ना, माता जी का पीछे बैग में है, तो इसलिए हम लोग भगवान का नाम जप करना बहुत जरूरी है। सब साथ में करेगा तो भगवान खुद उतर के आता है। तो इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र इस खाली में बहुत आसान तरीका है। आप तो ऑलरेडी बंगाल में जन्म लेके हरे कृष्ण मंत्र बचपन से ही सुन रहे हैं। आप लोग बहुत शुद्ध भक्त है, बनने का प्रयास कीजिए। हम लोग भी भगवान का प्रार्थना करके हम लोग भी भक्त बनने में लगे हैं। आपको भगवत धाम जाने के लिए हम लोग परंपरा में हम लोग जुड़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। और पास से भगवान का नाम जप करने के लिए ना योग्यता कुछ भी नहीं है, बस आप करते रहेगा तो योग्यता मिल जाता है। आप ये नहीं है कि मैं योग्यता नहीं है, मैं कुछ किया नहीं हूँ, मेरा गुरुदेव नहीं बताया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि स्कूल जाएगा ना, तब आपको बच्चा को धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। आप भगवान का नाम जप करते रहेगा तो भगवान बुद्धि देगा कि कैसे भक्ति करना चाहिए। आप सिर्फ भगवान का भक्ति करने के लिए इच्छा लगाना चाहिए, भगवान आपको योग्यता बना देगा, गुरु को भी भेज देगा आपको पास।
जब आप भक्ति करना इच्छा लगेगा ना, भगवान खुद गुरु को भेजेगा, वहां जाओ, वहां भगवान का प्रचार करो बोल के। समझ रहे ना? जब ध्रुव महाराज धरती में, उन्होंने जंगल में था, तपस्या करने के लिए गया था, जब भगवान खुद नारद को भेजा कि जाओ उनको थोड़ा समझाओ, बच्चा है 5 साल का बच्चा तपस्या करने के लिए जंगल में आ गया, ध्रुव महाराज ने उनको समझाओ बोल के भगवान खुद नारद मुनि को जंगल भेजा था। तो ऐसा कि आप भगवान का नाम जप करेगा तो गुरु खुद आके आपको भगवान के बारे में समझाएंगे। तो इसलिए हम आज से भगवान का नाम जप करेंगे एक साथ में। तो मेरे को देखिए मैं कैसे पकड़ रहा हूँ इधर, ऐसा पकड़ना है। ये उंगली अशुद्ध उंगली है, गलत दिखाने में कहीं कहीं लगाते रहते हैं ना, इसको यूज टच नहीं करते। थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए, देख रहे ना, दिखाई दे रहा है? हाँ, जब ये जो मोटा वाला पकड़ते हैं जॉइंट वाला, वो जब जॉइंट वाला पकड़ते हैं उधर एक मंत्र बोलना है, मैं बताता हूँ, और उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाँ, अभी जॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट आगे वाला एक माला पकड़ लीजिए, शुरुआत पहला वाला, समझ रहे ना? हाँ, अभी बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एक एक बोल के नीचे खींचना है, एक पूरा बोलने के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम